तो वहीं हरियाणा कांग्रेस के संगठन में बागियों को जगह नहीं मिलेगी। पार्टी से बगावत करने वालों को संगठन से दूर रखने का फैसला लिया गया है। कांग्रेस हाईकमान के पास भेजे गए जिला अध्यक्षों के नामों के पैनल का मिलान बगावत करने वाले नेताओं के नाम के साथ मिलान किया जाएगा। पार्टी के खिलाफ काम करने वाले नेता का नाम सूची में नहीं होना चाहिए। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। ऑब्जर्वर्स को बताना होगा कि किस आधार पर नाम लिस्ट में डाला है। अगस्त महीने में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमण जुड़ चुके हैं। रवि, लंबे समय से कवायद चल रही है कांग्रेस का संगठन खड़ा करने की और अब ये बताया जा रहा है कि जल्द ही सूची सामने आ सकती है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, लंबे समय से जब से राहुल गांधी हरियाणा दौरे पर आए थे उसके बाद से ही संगठन बनाने की कवायद जो है वो लगातार चल रही है। ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए, तमाम ऑब्जर्वर्स दो बार तमाम जिलों में पहुंचे। उनकी तरफ से जो प्रभावी व्यक्ति हैं, तो प्रभावी नेता हैं उस जिले के, उनके नाम जो है वो छांटे गए हैं। और इसके साथ साथ ये भी जो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए थे तो राहुल गांधी की तरफ से ये भी कहा गया था कि कोई गुटबाजी के प्रभाव में ना आए और अपनी विवेक से और अपने ईमानदारी के साथ तमाम उन नेताओं का चयन करें जो लगभग 5 साल लगातार हरियाणा कांग्रेस की सेवा जो है वो कर रहे हैं, पार्टी की सेवा कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उन्हीं लोगों के नाम जो है वो आगे पैनल में भेजे जाएं। इसके साथ साथ अब एक जानकारी और मिल पा रही है। जो लोकसभा चुनाव हुआ था और लोकसभा और विधानसभा जो चुनाव हुए थे, उन दोनों ही चुनावों में जिस भी नेता ने पार्टी के लाइन के खिलाफ जाकर काम किया है, पार्टी की बगावत की है या फिर पार्टी के अपोजिट जाकर के चुनाव लड़ा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन तमाम नेताओं को अब संगठन में जगह नहीं दी जाएगी। इस प्रकार की चर्चाएं जो हैं चल रही हैं और ऑब्जर्वर्स की तरफ से इस प्रकार के नेताओं के नाम अगर पैनल में भेजे हैं तो बागी नेताओं के नाम से उनका मिलान किया जाएगा, टैली किया जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं उन नामों को हटा दिया जाएगा। और ऑब्जर्वर्स को इससे ये भी पूछा जाएगा कि आपने किस आधार पर इन बागी नेताओं का नाम जो है वो पैनल में शामिल किया है। इस प्रकार की भी जो जानकारी है वो मिल पा रही है। और साथ साथ इस महीने यानी कि अगस्त महीने में कांग्रेस अपनी जिला अध्यक्षों की सूची जो है वो जारी कर सकती है। हालांकि कई बार कांग्रेस की तरफ से समय दिया जा चुका है, वो समय निकल जाता है और कहीं ना कहीं संगठन नहीं बन पाता। इस बार एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि अगस्त महीने में संगठन जो है वो बनाया जाएगा। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति जो है वो कांग्रेस कर देगी। जी बिल्कुल रवि, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि ऑब्जर्वर से भी पूछा जाएगा कि किस आधार पर नाम लिस्ट में डाला है, तो क्या अभी माना जाए कि कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि एक फिर से कांग्रेस की तरफ से मैराथन बैठ के हरियाणा में संगठन के लिहाज से जुड़ी हुई देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, बैठकें लगातार चल रही हैं और उन बैठकों में कहीं ना कहीं संगठन से जुड़ी ही चर्चा होती है। किस प्रकार से कौन सा नेता कितना प्रभावशाली है, कितने समय उसको हरियाणा कांग्रेस के लिए काम करते हो गया, किस प्रकार से वो अपने लोगों की लड़ाई लड़ सकता है, पार्टी को जिले में मजबूत कर सकता है, कितने लोग उसके साथ आ सकते हैं। तमाम चीजें परखने के बाद ही कहीं ना कहीं अंतिम सूची कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तो जो है वो जारी करेगा। उसी कड़ी में अब ये तमाम चीजें और जुड़ने वाली हैं कि जो पार्टी लाइन के खिलाफ जिसने काम किया है, पार्टी के जो अगेंस्ट खड़ा रहा है, अगेंस्ट पार्टी के चुनाव लड़ा है, ये तमाम इस प्रकार के जो बागी जिनको हम कह सकते हैं, उन तमाम नेताओं को कहीं ना कहीं संगठन से दूर रखने की बात भी जो है वो कही जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसको लेकर ऑब्जर्वर के साथ फिर बैठक बुलाई जा सकती है या फिर ऑब्जर्वर किसी नाम को लेकर संशय है तो उस जिले के ऑब्जर्वर से डायरेक्ट बात की जा सकती है। बिल्कुल रवि, जैसा कि अभी आपने भी जिक्र किया कि कई बार तारीखें सामने आ चुकी हैं कांग्रेस की ओर से कि अब सूची सामने आ जाएगी या आगे कई तारीखें दी गई। हमने देखा बीते दिनों जब से राहुल गांधी आए हैं वो भी एक डेडलाइन देके गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पर वो चीजें उतरती हुई नहीं दिख रही हैं रवि। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, पिछले एक दशक से ज्यादा का समय हो गया और कांग्रेस संगठन नहीं बना पाई। इसके पीछे वजह यही है कि जो आपसी गुटबाजी कांग्रेस की है उसके चलते कहीं ना कहीं ये संगठन नहीं बना पाते और ऐसे में कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कांग्रेस को चुनाव में भुगतना पड़ता है। ये बात तमाम नेता मानते तो जरूर हैं कि संगठन न होने की वजह से कांग्रेस को इसका नुकसान होता है, लेकिन जब संगठन बनाने की बात आती है तो इसी प्रकार की चीजें निकल करके सामने आती हैं कि इसके
धड़े से कितने लोगों को संगठन में शामिल किया जाएगा, किसके धड़े से कितने लोगों को बाहर किया जा सकता है। जब इस प्रकार की स्थिति किसी भी संगठन बनाने के समय होती है तो निश्चित तौर पर उस संगठन में कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, कहीं ना कहीं आपसी मनमुटाव देखने को मिलता है और नाराजगी जो है वो देखने के लिए मिलती है। और उसी नाराजगी के चलते कहीं ना कहीं आखिरकार पार्टी को नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है। तो हरियाणा कांग्रेस भी लगातार पिछले 1 दशक से ज्यादा का जो समय हो गया इसी प्रकार की आपसी जो गुटबाजी है उसके चलते कहीं ना कहीं संगठन नहीं बना पा रही। अब राहुल गांधी आए थे तो सबको उम्मीद थी कि सबको एक समझा बुझाकर एक मजबूत संगठन बनाने के लिए बनाया होगा, लेकिन अभी जिस प्रकार से डेडलाइन उनकी तरफ से दी गई थी, 2 डेडलाइन जो है वो जा चुकी हैं। अभी तीसरी डेडलाइन जिसको हम कह सकते हैं कि अगस्त महीने में संगठन जारी किया जा सकता है। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस कब तक संगठन जारी करती है, लेकिन लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस तारीखों पे तारीख यानी कि संगठन बनाने का जो समय लेती जा रही है, तो इसके लिहाज से एक बात और कांग्रेस के तमाम जो जानकार हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि इस बार जो संगठन बनेगा वो किसी धड़े का नहीं बल्कि पार्टी का होगा और पार्टी के हित में काम करने वाले तमाम नेताओं को ही इस संगठन में तरजीह दी जाएगी। जी रवि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि तमाम जानकारी के लिए।